कहानी की शुरुआत एक धुंधली सुबह से होती है, जहां 70 साल की सरस्वती देवी अपने पुराने पुश्तैनी मकान की दहलीज पर बैठी शून्य में ताक रही हैं। उनकी आंखों से बहते आंसू केवल पानी नहीं, बल्कि उन यादों का बोझ है जो अब उनके अपने बच्चों ने भुला दी है। थंबनेल में जो पीड़ा आप देख रहे हैं, वह सरस्वती की आत्मा की चीख है। उनके हाथ जुड़े हुए हैं, शायद भगवान के सामने या शायद अपनी उस औलाद के सामने जो अब उन्हें बोझ समझने लगी है। वह सोचती हैं कि क्या यही वो बुढ़ापा है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी गला दी। यहीं से हमारी कहानी का असली मकसद शुरू होता है, आपको उन 4 बातों से रूबरू कराना जो आपके बुढ़ापे को लाचारी से बचाकर सम्मान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। सरस्वती देवी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, अपनी जमीन और जेवर अपने बेटों के नाम कर दिए, यह सोचकर कि बुढ़ापे में वे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। जैसे ही हाथ खाली हुए, घर में उनकी अहमियत खत्म हो गई। स्क्रिप्ट का यह हिस्सा दर्शकों को एक कड़ा संदेश देता है, जब तक आपकी मुट्ठी में ताकत है, दुनिया आपके कदमों में है। बुढ़ापे से पहले अपनी आर्थिक स्वतंत्रता कभी किसी के हाथ में न सौंपे। आपके पास अपना एक छोटा सा ही सही, लेकिन निजी कोष होना चाहिए जिस पर सिर्फ आपका हक हो। याद रखिए, जिस दिन आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, उसी दिन आपका सम्मान खत्म होने लगता है। थंबनेल में सरस्वती देवी के कांपते हाथ और झुकती कमर एक और कड़वा सच बयां करती है। जवानी में हम अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं और सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही लापरवाहियां बीमारी बनकर लौटती हैं। स्क्रिप्ट के इस भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि बुढ़ापे से पहले अपने खानपान और दिनचर्या में अनुशासन लाना क्यों जरूरी है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपकी उंगली भी नहीं दुखेगी और आप किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अपनी सेहत का निवेश जवानी में ही शुरू करें, ताकि बुढ़ापे में आपको दवाइयों के बजाय अपने शौक के साथ जीने का मौका मिले। तीसरी बात है अपेक्षाओं का त्याग। सरस्वती देवी की व्यथा इसलिए भी गहरी है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें थी। स्क्रिप्ट यहाँ दर्शकों को समझाती है कि खुशहाल बुढ़ापे का मंत्र है, सबको प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। और चौथी बात है अपने अकेलेपन से दोस्ती करना। बुढ़ापा अकेलापन लेकर आता है, लेकिन अगर आप इसे एकांत और अध्यात्म में बदल दें, तो यह सबसे खूबसूरत समय बन सकता है। सरस्वती देवी ने जब अंत में भगवान और अपनी आंतरिक शांति में सहारा ढूंढा, तब जाकर उनकी आंखों के आंसू थमे। यह भाग दर्शकों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और खुद के साथ खुश रहना सीखने पर जोर देता है। सरस्वती देवी की आंखों में केवल आज का दुख नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा राज भी था जिसे उन्होंने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखा था। जब उनके पति जीवित थे, तब घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा संदूक हमेशा बंद रहता था। बेटों को लगता था कि उसमें पुश्तैनी जेवर या जमीन के कागजात हैं, लेकिन असल में उसमें एक ऐसी वसीयत थी जो इस परिवार की बुनियाद हिला सकती थी। सरस्वती जानती थी कि जिस दिन यह संदूक खुला, उनके दोनों बेटों के बीच का दिखावटी प्यार नफरत की आग में बदल जाएगा। स्क्रिप्ट का यह हिस्सा दर्शकों को एक बड़े सस्पेंस की ओर ले जाता है। क्या सरस्वती उस राज को अपने साथ श्मशान ले जाएंगी, या फिर मरते मरते अपने बेटों को एक आखिरी सबक सिखाकर जाएंगी? यहाँ ऑडियंस के मन में एक ही सवाल होगा, उस संदूक में आखिर है क्या? कहानी में मोड़ तब आता है जब सरस्वती देवी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। थंबनेल में उनकी जो रुलाई आप देख रहे हैं, वह उस वक्त की है जब उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे से बात करते सुना। वे उनकी जान बचाने की चिंता नहीं कर रहे थे,
बल्कि इस बात पर बहस कर रहे थे कि मां के मरने के बाद अंतिम संस्कार का खर्चा कौन उठाएगा और वह पुराना संदूक किसके हाथ लगेगा। सरस्वती देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे इस कड़वी हकीकत को और नहीं देखना चाहती थी। लेकिन उसी पल अस्पताल की नर्स ने उन्हें एक ऐसी चिट्ठी थमाई जो उनके पति ने मरने से पहले उनके नाम छोड़ी थी। उस चिट्ठी में उन 4 बातों का असली रहस्य छुपा था जो सरस्वती को अब तक समझ नहीं आया था। जब सब ने साथ छोड़ दिया, तब एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसकी सरस्वती ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके घर का पुराना नौकर, जिसे उनके बेटों ने सालों पहले निकाल दिया था, वह अपनी सारी जमा पूंजी लेकर सरस्वती के इलाज के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ स्क्रिप्ट एक भावनात्मक मोड़ लेती है। खून के रिश्ते अक्सर फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इंसानियत के रिश्ते कभी नहीं मरते। यह भाग दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी किन लोगों के लिए कमाते हैं और अंत में हमारा साथ कौन देता है। सरस्वती को एहसास होता है कि उन्होंने जिन बेटों को अपना सब कुछ माना, वे उनके लिए अजनबी थे और जिसे पराया समझा वही अपना निकला। सरस्वती देवी घर वापस आती हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर लाचारी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता है। वे अपने दोनों बेटों को बुलाती हैं और उनके सामने वह रहस्यमयी संदूक रखती हैं। पूरे गांव की पंचायत वहां जमा है। जैसे ही संदूक का ताला टूटता है, बेटों की आंखें लालच से चमकने लगती हैं। लेकिन संदूक के अंदर से कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि मिट्टी के कुछ बर्तन और पुरानी फटी हुई चिट्ठियां निकलती हैं। उन चिट्ठियों में उन बेटों के बचपन की वो ख्वाहिशें थी जिन्हें पूरा करने के लिए सरस्वती के पति ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी में झोंक दी थी। साथ ही उसमें एक आखिरी कागज था जिसमें लिखा था कि घर और जमीन पहले ही गांव के अनाथालय के नाम दान कर दी गई है। Thank you, देवी बेटों जी। के पैरों तले जमीन खिसक जाती Please है। have mercy on me. वे अपनी माँ के पैरों में I गिरकर beg you, माफी don't मांगते push me हैं। away. लेकिन सरस्वती देवी अब उन आंसुओं से पिघलने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उस अनजान मददगार पुराने नौकर के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। सरस्वती की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक विजेता की चमक है। वह मुड़कर अपनी ढहती हुई हवेली को देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, बुढ़ापे की लाचारी शरीर में नहीं, मन की गुलामी में होती है।